सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, अभी दुनिया भर में ये पैंडेमिक जो है, कोरोना बीमारी अभी भी है, लोग अभी भी इससे पीड़ित हैं और मॉरिशस में भी ये बहुत से लोग इससे पीड़ित हैं। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कोरोना वायरस जो है उसे लड़ने के लिए क्या करना चाहिए, और दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि ठंड के मौसम है अभी और इसमें बहुत से लोग जो अस्थमा से पीड़ित हैं, जो बहुत ही खांसी या छींक जिन लोगों को आती है, ठंड के मौसम में बीमार हो जाते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, और इस बीमारी से यानी ठंड के मौसम में जो बीमार ज़्यादा हो जाती है उसी लिए क्या करना चाहिए, कुछ होम रेमेडीज़ भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए अभी हम आप लोगों को मिलवाएंगे डॉक्टर संगीता जी से, तो उनके बारे में ज़्यादा हम जानकारी उन्हीं से प्राप्त करेंगे। डॉक्टर जी, हमारी ओर से नमस्ते। डॉक्टर संगीता जी, हमारे दर्शकों को आप थोड़ा अपने बारे में अपने परिचय दें कि आप पढ़ाई कैसे हुई, फिर आप अभी डॉक्टर हैं, थोड़ा अपने अनुभव के बारे में बताएं। मेरा जो एजुकेशन है, जो मैं तो यहाँ मॉरिशस में किया, फिर बाद में भारत में गए, वहाँ पर गुजरात में अहमदाबाद में, वहाँ पर वसंत नेचर क्यू हॉस्पिटल में मैंने अपना स्टडीज़ शुरू किया वहाँ पर। तो फर्स्टली मैं तो योगा में गई, फिर योगा के बाद में ये ट्रेडिशनल मेडिसिन, फिर उसके बाद में ये रिफ्लेक्सोलॉजी एंड एक्यूप्रेशर में, तो वहाँ से सीख के आया। तो फिर यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू किया करने के लिए। फिर बाद में 2003 में मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में ज्वाइन किया एज योगा इंस्ट्रक्टर, और अभी मैं योगा कोऑर्डिनेटर हूँ। बाद में फिर से गया भारत में, फिर से जाके अपना अपग्रेड करके आया। तो फिर अपना शुरू किया अपना यहाँ पर अपना थेरापिस्ट के ट्रीटमेंट देने के लिए, कैसे मतलब ये सब साइटिका है, पैरालिसिस है, स्ट्रोक है, फिर ये वॉइस का प्रॉब्लम है, तो ये सब का थेरापिस्ट यहाँ पर घर पर मैं ट्रीटमेंट देती हूँ। डॉक्टर जी, अभी जो है कोरोना बीमारी देश विदेश में अभी भी चर्चा का विषय है, बहुत से लोग अभी भी बीमार हैं और मॉरिशस में भी ये बीमारी अभी भी है, लोग पीड़ित हैं। तो थोड़ा आप बताएं कि हम कैसे इसे अपना बचाव कर सकते हैं, कुछ घरेलू जो उपचार है या कुछ ऐसे आप बताएं मेथड जिससे हम कोरोना बीमारी से हम लड़ सकते हैं। ये हम लोग खुद अपने आप से अपने ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन मैनर्स में रखेंगे अपने आप को। तो मेरा ये है सुझाव है देने के लिए कि हम लोग बाहर से आते हैं, काम करके आते हैं, तो हम लोग का मतलब पूरा एक गर्म पानी से अपना स्नान करना चाहिए। एक डिग्री होना चाहिए, मतलब 30 to 40 डिग्री गर्म पानी से। और फिर उसके बाद में कैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो पता नहीं ये वायरस हवा में है या कहाँ है। तो इसके लिए प्रिवेंट करने के लिए तो मैं सलाह यही दे रही हूँ कि आते ही अपना स्नान करके फिर गर्म पानी लेके फिर अपना जो नोस्ट्रिल्स हैं ये राइट में डालने के लिए और फिर लेफ़्ट में निकालने के, फिर लेफ़्ट में डाल के राइट में निकालने के, तो ये पूरा एक ENT क्लिनसिंग कर देते हैं। यहाँ पर हमने पानी तैयार करके रखा है, इसमें 1 लीटर पानी है, बॉईल करा हुआ पानी है। तो इसको छोड़ देते हैं वार्म होने के लिए। फिर वार्म हो जाते हैं तो 1 लीटर पानी में हम लोग ये एक छोटा स्पून है, यो प्ले स्पून है, इसमें 1 स्पून नमक डाल के उसमें शेक कर देते हैं। ये एक नेटी पानी ये एक नोस्ट्रिल में जाते हैं। तो फिर ये जो बच्चे कर रहे हैं वो फील होगा कि वो कान में गया, फिर आँख में गया, फिर यहाँ वो थोड़ा थोड़ा बर्निंग होके फिर वो वापस दूसरा नोस्ट्रिल से गिरता है। ओपन योर माउथ, ये मुंह खोलना चाहिए और ब्रीथ इन नहीं करना चाहिए, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन करेंगे तो पानी अंदर चले जाएगा। और देखते हैं ना फिर कैसे वो निकल रहा है पानी।
ये अब हम लोग सघन नोस्ट्रिल में डालने जा रहे हैं। ये पानी कपार पूरा बेंड करना चाहिए। अब देखते हैं, ये में थोड़ा धीरे धीरे निकल रहे हैं क्योंकि अंदर में ब्लॉक है। ये जब तक पानी ना जाए वो पूरा मुंह खोल के रखना चाहिए। ये इनहेल कर रहे हैं तो पानी अंदर जाके फिर बाहर आ रहे हैं। डॉक्टर जी, अभी आपने कोरोना बीमारी के बारे में बताया कि कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं, और अब हम बात करेंगे डॉक्टर जी कि ठंड का मौसम है और बहुत से लोग बीमार हैं अभी, और विशेषकर ये ठंड के मौसम में लोगों को सर का दर्द होता है, ये छींक ज़्यादा आती है या खांसी भी होती है, और बहुत से लोग जो है जो अस्थमा से पीड़ित हैं, ये ठंड के मौसम में और बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसे सुझाव आप दे सकती हैं या कुछ ऐसे घरेलू उपचार आप बता सकते हैं जिससे हम ठंड के मौसम में अपना बचाव कर सकते हैं? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये ठंडी के बारे में, क्योंकि बहुत लोग का ये खांसी होते हैं, रनिंग नोज होते हैं, फिर ये स्नीजिंग छींक आते हैं और सर दर्द होते हैं, फिर ये क्रोनिक हो जाते हैं तो अस्थमा भी हो जाते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होते हैं। तो ये पहले मैं बताती हूँ खांसी के लिए ये हम लोग घर में क्या कर सकते हैं घर में, मतलब क्योंकि अभी तो जैसे सुनते हैं कोरोना के खातिर हम लोग ज़्यादा निकल नहीं रहे हैं घर से, तो घर पर हम लोग एक दो रेमेडीज़ बना सकते हैं कि घर ही में है, कि कैसे किचन ही में मिल जाते हैं, कैसे बोलते हैं ना किचन तो अपना एक मेडी क्लिनिक है। ये काढ़ा कैसे तैयार करते हैं? ये काढ़ा जो ठंड के मौसम में लेने से बहुत ही इसे लाभ होता है। हाँ, तो इसीलिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्या क्या चाहिए? तो ये काढ़ा बनाने में खासकर खांसी के लिए हम लोग 100 ग्राम ये जो तुलसी पत्ता है, हाँ, ये तुलसी के पत्ते तुलसी हैं। पत्ते हैं ये, हाँ। और ये अदरक है, हाँ, और ये काली मिर्च है, अच्छा और अच्छा, ये लौंग है, और ये दालचीनी है। तो ये सब मिक्स करके बॉईल करते हैं, लेकिन इसका जो बनाना चाहिए उसका एक डोज होना चाहिए। तो वो एक गिलास पानी में हम लोग 100 ग्राम ऐसे इतना 100 ग्राम पत्ता उसको डालते हैं, फिर 1 गिलास पानी डालते हैं। ये लौंग है, लौंग जो में फूल होते हैं वो लौंग को हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसी से 4 आपने लिया है। 4 लौंग है, और ये ब्लैक पेपर है, जिपवाव जिसे कहते हैं। जिपवाव जिसको कहते हैं, ये में से भी 4 लेते हैं। ये दालचीनी है, ये में से एक छोटा टुकड़ा डालते हैं, और ये एक टुकड़ा अदरक है, इसको भी छोटा छोटा काट के तो फिर वो मैं पानी में डाल के बॉईल कर देते हैं। वो जो 1 गिलास पानी डाला है उसको क्वांटिटी आधा होना चाहिए, तब उसमें जगरी या हनी मिला के पी सकते हैं। अब हम जा रहे हैं वो काढ़ा को बॉईल करने के लिए। अब हम उसको बॉईल कर दिया, अब उसको गिलास में आधा कर दिया, बॉईल करके गिलास में डाल के अब ये काढ़ा देखिए उबलकर आधा हो गया है। अब इसमें क्या करना है डॉक्टर जी? इसमें हम लोग आधा चम्मच ये जगरी डालेंगे, तो खूब अच्छा से मिला देंगे। हाँ, अब ये तैयार है। अब तैयार हो गया, इसको पी सकते हैं। ये गरम गरम पी सकते हैं या इसको? नहीं, गरम गरम पीना चाहिए। अच्छा, और ये शाम का वक्त या शाम के टाइम पीना चाहिए, पी के सो जाना चाहिए, बाहर में नहीं निकलना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हवा ना लगे, ठंड हवा। और इसके साथ में जो उसका खांसी बहुत मतलब क्रोनिक है, पुराना खांसी है, वो थोड़ा सा वो जो अजवाइन है उसको शेक करके गला में बांध भी सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो 2 दिन रुमाल में उसको डाल के गरम करके तब हाँ, उसको बांध देते हैं, गला में बांध देते हैं। तो दोनों मतलब काम कर देते हैं, बस 2-3 दिन में वो चले ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर जी, अभी
कुछ देर पहले आपने बताया जो है काढ़ा कैसे बनाते हैं, अब क्या दूसरा रेमेडी क्या है? ये है पान का पत्ता है और ये ऑरेंज है। तो इसमें मतलब ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डालते हैं, सिर्फ 3 चीज़ से बनाते हैं ये काढ़ा। ये जो पान का पत्ते हैं, हम लोग 5 पान के पत्ता लेते हैं, या बड़ा बड़ा होगा तो 4 ही ले सकते हैं। 5 लेके इसको फोल्ड करके ऐसे काट देते हैं टुकड़ा टुकड़ा। अब जो हम जा रहे हैं दूसरा काढ़ा बताने के लिए, ये भी 1 गिलास पानी है, उसको डाल दिया है बॉईल करने के लिए। अब हम डाल रहे हैं वो पान के पत्ते, उसको उबाल रहे हैं। इसको बॉईल होके हम लोग फिर इसको आधा करेंगे। अब हम डाल रहे हैं उसमें ऑरेंज का जूस, आधा ऑरेंज काट के उसका जूस प्रेस करके उसमें डाल देते हैं। ऑरेंज जूस उसको उसमें ऐड कर दिया। अब हम लोग उसको बंद करके, गैस को बंद करके फिर उसको छान के पी सकते हैं। उबाला हुआ पान का पानी है और इसमें इसमें ऑरेंज जूस डाल दिया है। अब इसमें पीने से पहले इसमें थोड़ा 1 स्पून हनी डाल के तब पीते हैं। इसमें जागरी नहीं डालते हैं, केवल हनी डाल सकते हैं मैं, लेकिन हनी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो खट्टा है ना ऑरेंज। अच्छा। और उसको अच्छा से मिला देना। ये शाम के टाइम रात्रि में सोने से पहले इसको लेते हैं। कैसे कोई का आवाज़ का प्रॉब्लम होते हैं, ये इससे बहुत लाभ होते हैं। और फिर सडनली जो बता सकती हूँ मैं, और एक थोड़ा इजी ये है, ये सब लोग बोलते हैं हल्दी दूध पुराना, आगे के समय में सब दादा दादी लोग ये बोलते हैं। तो सिर्फ हल्दी दूध हम लोग डाल के पी लेते हैं, तो फिर मतलब थोड़ा टाइम लगते हैं अच्छा होने के लिए। तो मैं इसमें जो ऐड कर रही हूँ हल्दी दूध तो है, उसको खूब बॉईल करके फिर उसमें पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा लौंग का और ये काली मिर्च का और ये थोड़ा जिंजर का भी डाल देंगे, तो उससे भी बहुत लाभ होते हैं। और लेकिन वो ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, सप्ताह में 2 बार, क्योंकि उसमें बहुत हीट होते हैं। हमारे दर्शक हैं, उनको आप बताएं कि योगासन द्वारा हम कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और ये जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी कैसे हम बूस्ट अप कर सकते हैं। योगा जो है, तो योगा तो सबसे बड़ा मेडिसिन यही है। मैं तो सलाह देती हूँ कि सभी लोग योगा करेंगे तो इससे बहुत बेनिफिट होते हैं, मतलब गर्मी में भी और ठंडी में भी। और ख़ासकर जो ठंडी का जो पोस्चर्स है वो स्पेसिफिक पोस्चर्स है और ब्रीदिंग में आते हैं, इनहेल एक्सहेल में आते हैं। फिर वो मत्स्यासन पोस्चर्स होते हैं कि आस्मा के लिए। तो ये प्रैक्टिस करने से लिए उसमें बहुत लाभ होते हैं। और कितने लोग पुराना ये सब आस्मा वाले लोग आते हैं, वो एलर्जीज जैसे बोलते हैं कि छींकते हैं, और कोई का नाक में से ब्लीडिंग भी हो जाते हैं। तो ये सब योगासन से बहुत लाभ होते हैं और ठीक हो जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं एक योगा डिमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए, जो खांसी का बहुत लाभ होते हैं। तो अपना जो लेफ़्ट हैंड है वो लेफ़्ट नी पर रखेंगे, फिर राइट हैंड से अपना राइट नोस्ट्रिल्स बंद करेंगे, तो एक डीप ब्रीदिंग लेंगे, फिर उसके बाद मुंह से निकालेंगे।
फिर 5 बार करके हम दोनों हाथ रख के रिलैक्स करते हैं और आंख बंद कर लेते हैं। तब एक स्लोली ब्रीदिंग लेते हैं। इनहेल स्लोली एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। ये करने से एक हीट देते हैं, तो जो हीट है तो वो अपना जो चेस्ट में हीट आते हैं तो वो प्रोटेक्ट करते हैं अपना खांसी को। खांसी खांस का बोलते हैं ना, ठंडा से होते हैं। तो ये 10 बार करेंगे, मतलब को जिसका वो खांसी है, क्रोनिक है, 10 बार करेंगे तो उसको बहुत लाभ मिलेगा और 2-3 दिन में वो खांसी भी चले जाएगा। और ये करेंगे, करने के बाद जल्दी से उठना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अपना सिर नीचे झुकाते हैं, फिर उठेंगे तो हो सकते हैं एक वर्टिगो की तरह हो जाएगा, जो ओल्ड पर्सन है। और फिर बाद में हम लोग बैठ के एक छोटा सा ब्रीदिंग करते हैं, जो इनहेल करते हैं दोनों नाक से और फिर एक्सहेल करते हैं। तो ये अपना इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं। अब जो पोस्चर करने जा रहे हैं, क्योंकि वो अस्थमा के लिए, जो अस्थमा तो खांसी से रिलेटेड है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पोस्चर है। हम इसको डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं। दोनों पैर सीधा। इनहेल, maintain in position and exhale slowly. Inhale and exhale slowly. Once more. Inhale, maintain in position, and exhale slowly. ऐसा ये पोस्चर ये जो पोस्चर है उसका नाम है मत्स्यासन, और बोलते हैं फिश पोस्चर। ऐसा करने से ये बहुत बेनिफिट देते हैं अपना अस्थमा पर और ये ब्रोंकाइटिस पर। तो ये जितने लोग का है ये प्रैक्टिस कर सकते हैं दिन में 2-3 बार, और ज़्यादा जितना वो रिटेन करेगा वो पोस्चर में, इतना वो बेनिफिट मिलेगा उसको और जल्दी अच्छा ठीक होगा। इसको जैसे फिनिश करते हैं, इसको उठने से पहले हम लोग टर्न करते हैं वट एवर साइड, राइट या लेफ्ट साइड में मुड़ के, फिर उठ के एक सिटिंग प्लेस लेते हैं। विद आइज क्लोज, रब बोथ हैंड्स and place on your eyes. जो अनुलोम विलोम है, तो हम राइट थंब राइट नॉस्ट्रिल से बंद करेंगे, फिर लंबा सांस लेंगे। ये सांस जो लेना है वो जिसका कैपेसिटी है, क्योंकि कोई का जो वो प्रॉब्लम है अस्थमा का, तो वो इनहेल नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, तो फिर अपना कैपेसिटी से तो हम सांस लेते हैं जो अपना नाभि के नीचे से लेते हैं। नाभि के नीचे से एक लंबा गहरी सांस लेते हैं, फिर ये दोनों से अपना बंद करते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं, ये थंब निकाल के। फिर इनहेल, राइट
on the right nostril, फिर exhale through the left nostrils. Take in with the left, close your left nostrils and exhale by the right. ये एक सर्कल है, मतलब इनहेल करते एक सर्कल है, क्योंकि ये पूरा सब क्लींसिंग करते हैं अपने को. सर दर्द होते हैं, ये कान में मतलब आवाज़ आ रही है कैसे, और ये नाक में बर्निंग होते हैं, तो ये करने से बहुत अपने को बेनिफिट मिलते हैं और ठीक भी हो जाते हैं ये से करने से. और मतलब ऐसे एक सर्कल करना, एक राउंड करना, मतलब एक 25 राउंड 30 राउंड करेंगे तब जाके लाभ मिलेगा. एक डीप ब्रीथ इन और ओम का उच्चारण करते हैं. Once more. Rub both palms. Or place on the eyes. नाभि के पास से सांस लेते हैं, फिर ऊपर ला के धीरे धीरे फिर मुंह से निकालते हैं ओम के उच्चारण से. तो ये पहले तो बहुत हम लोग का अपना इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और फिर ये अपना सर पर रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो खांस का वो जो ऐसे करते हैं वो एक वाइब्रेशन देते हैं. तो इसका जो बेनिफिट है ये करने से, ये हम लोग का कभी ये जो बोलते हैं ना, ये बीमारी जो फैल रहे अभी अल्जाइमर, इसका बहुत बेनिफिट है. और हम तो जो मतलब जो सलाह दे रही हूँ कि एवरी डे मॉर्निंग में ये कोई करेगा 3 बार और 3 बार शाम को, मतलब एक अच्छा सा पोजीशन पर बैठ के करेगा, और कितना शांति वो देते हैं ये करने से, और एक फिर भी एक मेडिटेशन की तरह हो जाते हैं. जब कोई बहुत खांसी होते हैं, छींकते हैं, तो वो उसका ब्लीडिंग होने शुरू कर देते हैं. कभी कभी वो ईयर एक हो जाते हैं, कान का दर्द हो जाते हैं. तो ये ब्लीडिंग के लिए मैं तो ये सलाह करती हूँ कि ये जो अपना तुलसी है ना, तुलसी का 2 ड्रॉप्स जूस डालेंगे दोनों नाक में, तो वो मतलब ब्लीडिंग रुक जाते हैं. और जैसे बोल रहे हैं कि कोई खांसी होते होते बच्चे लोग का कान दुखने लगते हैं, पता नहीं क्या करेंगे, वो इतना कान दुख रहे हैं. तो अब रात को हो जाते हैं तो क्या करेंगे, कहाँ से डॉक्टर के ले जाएंगे, फिर थोड़ा तकलीफ़ हो जाते हैं. तो उसको वो जो सरसों का तेल है ना, उसको वार्म करके 2 ड्रॉप्स डाल देंगे, तो सुबह तक वो मतलब दर्द कम हो जाते हैं, और कभी कभी वो ठीक भी हो जाते हैं. तो ये सब रेमेडीज़ घर पर तो है, तो लेके कर देंगे तो मतलब एक रिलीफ हो जाते हैं. बहुत खांसी हो रही थी, और मैं कब सांस ले रहा था, मतलब मुझे तकलीफ़ हो रही थी सांस लेने के लिए पहले. उसके बाद कब मैंने योगासन और वाटर थेरेपी किया, उसके बाद मुझे
4 साल से अभी मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही है और मैं अभी ठीक हूँ। मैं अब सर्दी में पहले मैं जैसे सांस और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, अब नहीं हो रही है। क्यों? मैं मतलब 4 साल से क्लींजिंग कर रहा हूँ। डॉक्टर संगीता जी, बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ हमने आपसे सीखा, ठंड के मौसम में कैसे अपना बचाव करें, और विशेषकर आपने बताया शुरू में जो कोरोना बीमारी है उससे कैसे हम अपने को बचा सकते हैं, क्या करना चाहिए। इन सब जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से नमस्ते। तो दर्शकों, यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं आयुष प्रोग्राम। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा और इससे आपने काफ़ी जानकारी प्राप्त की। तो अगली बार हम एक और इस तरह का प्रोग्राम लेकर आएंगे। हमारी ओर से नमस्ते।